अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 865वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक कुर्दिश नौजवान, मैं उसकी क़िरत सुन रहा था। मैंने देखा उस नौजवान को कुरान पाक से जो मोहब्बत है, जो लगाव है, कुरान पाक से जो क़ल्बी ताल्लुक़ है, वो एक नौजवान दुनिया के बड़े बड़े जो क़ुर्रा है उनकी आवाज़ में क़िरत कर सकता है। साद अल-गामिदी माशा अल्लाह, अब्दुर्रहमान अस-सुदैस माशा अल्लाह, महमूद खलील माशा अल्लाह, मोहम्मद अय्यूब माशा अल्लाह, दुनिया के किसी भी कारी का आप नाम लीजिए, उस नौजवान ने उसकी क़िरत सुनने के बाद, उसकी आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अपने आप को वक्फ़ कर दिया कुरान पाक के लिए। इतना शगफ़, इतना लगाव, इतनी मोहब्बत उसको कुरान पाक के साथ में। और वो नौजवान जो है कुर्दिश है, वो कुर्दिस्तान के रहने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुर्दिस्तान में अरबी ज़ुबान नहीं चलती है। जिस तरीक़े से हमारे मुल्क में मुसलमान उर्दू बोलते हैं, इसी तरीक़े से ईरान में फ़ारसी बोलते हैं, कुर्दिस्तान में कुर्दिश बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद, एक अजमी होने के बावजूद, जो गैर अरब है, लेकिन कुरान पाक पर उसने ऐसा उबूर हासिल किया, ऐसी मेहनत की कुरान पाक के ऊपर कि माशा अल्लाह माशा अल्लाह। हमारे यहाँ पर तो अगर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में तिलावत सीखना है तो महीनों लग जाते हैं, और वो दुनिया के बड़े बड़े क़ुर्रा की आवाज़ में आराम से कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मैंने ऑलरेडी फ़ेसबुक पेज पर, फ़ेसबुक वॉल के ऊपर वो पोस्ट किया हूँ, आप सुन सकते हैं आराम से। मोहतरम दोस्तों, ये नौजवान जो है, इबरत है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए। जो मैं आज देख रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, आप यूट्यूब पर जाइए तो आपको पता चलेगा मुस्लिम नौजवानों की सलाहियतें किस काम में ख़र्च हो रही है। कई ऐसे नौजवान हैं जो अपने शहर के, अपने गली के, अपने मोहल्ले के, अपने बस्ती के वो रैपर बने हुए हैं। रैपर, हिंदुस्तान का नौजवान रैपर बनना चाहता है, और कुर्दिस्तान के जो नौजवान हैं वो कुरान पाक के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। हालांकि कुर्दिस्तान जो है वो इलाक़ा है मेरे मोहतरम दोस्तों, वेल डेवलप इलाक़ा है वो। वहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह की लोगों को फरावानी दी हुई है। माशाल्लाह उनका लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बावजूद वहाँ के नौजवानों को रैपर नहीं बनना है, वहाँ के नौजवानों को सिंगर नहीं बनना है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, बाप रिक्शा चला रहा, माँ लोगों के घर में बर्तन धो रही है। चलो गरीब नहीं है, अमीर भी अगर घराना है तो भी बाप के ऊपर करोड़ों के लोन है। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में परेशान, कारोबार में परेशान, माँ के ऊपर दुनिया भर के टेंशन, वो बीपी शुगर की बीमार मरीज़ बन के जो है पड़ी हुई है। बेटे के ऊपर खुमार जो है वो रैपर बनने का, उसको रैपर बनना है। अब रैपर किसे कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग सुनने वाले हैं, जिन लोगों को नहीं पता है शायद उनको नहीं मालूम होगा रैपर, नौजवान समझ गए होंगे। जो आजकल जो है ना गाने चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान में, हर एक को वैसा रैपर बनना है। अब वो कुछ रैपर जो है, जैसे पंजाब के अंदर हर 15 दिन में एक रैपर पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर गन्ने की खेती उतने तेज़ी के साथ में नहीं बढ़ती होंगी जितनी तेज़ी के साथ में वहाँ पे रैपर पैदा होते होंगे। हर 8-10 दिन को पंजाब का एक नया रैपर मार्केट के अंदर आ जाता है। तो अब हमारे इलाक़ों में, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पे भी गाँव खेड़ों में अब क्या हो गया, यूट्यूब का ज़माना है। तो ये जो रैपर्स है टीवी पे तो आ नहीं सकते, बड़े लेवल पर तो अपने आप को नहीं चमका सकते, तो एक यूट्यूब उनके लिए एक माध्यम, एक ज़रिया बना हुआ है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मैं जब हमारे मुस्लिम नौजवानों को देखता हूँ, उनकी सलाहियतें कहाँ लगना चाहिए थी और उनकी सलाहियतें कहाँ लग रही है,
और अक्सर मैं देखता हूँ लोग जब मुझे बताते हैं, मैं किसी गली या मोहल्ले से गुज़रूँ, मौलाना बोले ये गली में भी 2-4 रैपर रहते, ये मोहल्ले में भी 1-2-4 रैपर पैदा हो चुके हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दिनों में बॉम्बे का एक नौजवान, उसको ऐसी मॉडल बनने का शौक़ था, ऐसी रैपर बनने का शौक़ था, बस वो यही चाहता था कि मैं फ़ेमस हो जाऊं। और जवानी की उम्र में उसका एक्सीडेंट हुआ नई कार के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर उस वाक़ये के बाद, उस हादसे के बाद भी हमारे नौजवानों की आंखें नहीं खुली, इबरत की बात है हमारे लिए। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने जो कहा कि हमारा मुल्क खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में 140वें नंबर पर है, क्यों है? इसी वजह से है कि हमारे यहाँ पर बेकार की चीज़ों को हम ज़िंदगी का मकसद समझकर, बेकार चीज़ें, ये लहव व लईब, ये अय्याशी, ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना बेकार है, ये फालतू की चीज़ें हैं। ये चीज़ों को मकसद समझा जा रहा है। मकसद बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लोगों को दिखाने के लिए। रैपर क्यों बनना है? लोगों को बताने के लिए कि मैं भी कम नहीं हूँ। अरे भाई, लोगों को क्यों दिखा रहे हो आप? आपको अगर खुश करना है, अल्लाह को खुश करो, उसके नबी को खुश करो। क़यामत के दिन तुम्हारे माँ बाप को सर पे ताज पहनाया जाए, कब्र के अंदर तुम्हारे रोशनी की जाए, उसका सामान पैदा करो। जैसे वो कुर्दिश नौजवान, कुरान पाक का उसने अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, और मैं समझता हूँ उस नौजवान के चेहरे का नूर देखो आप। वो कुर्दिश नौजवान जो है, उसके आप चेहरे का नूर देखिए, उसकी सूरत देखिए, जो नूर उसके चेहरे के ऊपर है। हमारे यहाँ के जितने रैपर है, अगर वो सारों को भी मिलाया जाए तो मैं समझता हूँ उसके जूती के धूल के बराबर भी नहीं होंगे, धूल के बराबर। उस नौजवान के चेहरे का आप अगर नूर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अरे मौलाना, वो नौजवान के चेहरे पे तो दाढ़ी नहीं है, फिर उसके चेहरे पे नूर कहाँ से आया? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात मैं ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान वालों को एक समझाना चाहता हूँ। चूँकि पिछले दिनों में भी एक फ़तवा मेरी नज़र से गुज़रा, जिसमें किसी ने सवाल किया, बोले ये मिस्र के कुर्रा और कुछ अरब मुल्कों के कुर्रा जो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और क़िरत करते हैं, तो ये ऐसे कुर्रा को बुलाना जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं हैं, ये जायज़ है या नहीं है? उनका एहतराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोहतरम दोस्तों, मुझे अफ़सोस होता है, अफ़सोस, कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, ये बेचारे कभी बाहर मुल्क जाना तो दूर की बात, ये इस तरीक़े के सवाल पूछने वाले और सवालों का जवाब देने वाले भी, इनको अपने बाजू का ज़िला नहीं मालूम है। ज़िला इनको पूछेंगे ना, भाई तुम जिस ज़िले में रहते हो उसके आजू बाजू में कितने ज़िले हैं, और वो सारे ज़िलों में आप कभी गए क्या, देखे क्या आपने? वहाँ का कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है, नहीं मालूम उनको। अच्छा चलो, अपने स्टेट से बाहर निकले कभी? आप जिस स्टेट में रहते हो उसके अतराफ़ में कितने स्टेट्स है? नहीं, मालूम ही नहीं है उसको कभी। हमारे यहाँ पे ये सवाल पूछने वाले भी और इस तरीक़े के जो सवाल के जवाब देने वाले हैं वो भी, ये बेचारों ने, मैं समझता हूँ, पहले प्रैक्टिकल, वो जिन मुल्कों से आ रहे हैं, थोड़ा सा उन मुल्कों की तारीख़ पढ़ना चाहिए, वहाँ के हालात पढ़ना चाहिए कि उन मुल्कों में अगर मुसलमान, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो किस वजह से नहीं है, क्या रीज़न है उसका। आप जब तहक़ीक़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। वो फैशन के लिए क्लीन शो नहीं है, वो अपने आप को एकदम दाढ़ी मुंडा दिखाने के लिए क्लीन शो नहीं है। वो उसका रीज़न है, उसकी वजूहात है। जैसे मिस्र के अंदर, मिस्र के कुर्रा जो हमारे यहाँ आते, क्या वजह है उसकी? कुर्दिस्तान के जो कुर्रा है, जैसे अभी ये नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ, कुर्दिस्तान के जो रहने वाले हैं, क्या वजह है उसकी? इराक़ हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसकी एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। बातिल ताकतों ने उन इलाक़ों के अंदर, उन इलाक़ों के जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान, उनको पहले तो अपना ग़ुलाम बना दिया। हस्नी मुबारक मिस्र का प्रेसिडेंट था या वज़ीर आज़म था, 30 साल तक उसने मिस्र पे हुकूमत की। उसकी सारी बीवियां यहूदी,
अब आप सोचो, जिसकी सारी बीवियां यहूदी हो और वो खुद यहूदी ताकतों का एजेंट बना हुआ हो, उसने पूरे मुल्क में ऐसा कानून नाफिज किया, वहाँ पे अगर कोई भी चेहरे पे दाढ़ी रखे, उसके ऊपर बागी का, उसके ऊपर मुल्क दुश्मन का लेबल लगाकर उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कुर्दिस्तान के अंदर बातिल ने ऐसी मेहनतें की, सेम सिचुएशन आज कुछ अरब मुल्कों के अंदर, वहाँ के हुक्मरानों को ये बातिल ताकतों ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो इसके लिए वहाँ मजबूरी ये है, चेहरे पे आपने दाढ़ी रखे, आपको फौरन पुलिस गिरफ्तार करेंगी, आपके ऊपर ये जुर्म लगाकर कि आपका ताल्लुक़ इससे है, आपका ताल्लुक़ उससे है, आपका ताल्लुक़ फलां से है और आप तो बागी है, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की आपने। ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ये बातों का ना अलिफ मालूम है ना बा मालूम है। एक तो पूछने वाला अपना पूछ रहा है और जवाब देने वाले भी बस वो जवाब देने वाला ज़ाहिर को देखकर, जैसे एक फ़िरक़ा था किसी ज़माने के अंदर, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब है तलबीस इब्लीस, उसमें उन्होंने 72 फ़िरक़ों का तज़किरा किया। 72 फ़िरक़े कौन कौन से, उसमें लिखा उन्होंने फ़िरक़ा ज़ाहिरिया, इमाम दाऊद ज़ाहिरी उसके इमाम थे। फ़िरक़ा बातिनिया, वो सब बातिन की चीज़ों पे अमल करते थे, ज़ाहिरिया ज़ाहिरी पे अमल करते थे। तो ये आज हमारा हाल भी वैसा ही हो चुका है। या फिर मुझे तो वैसे सवाल पूछने वाले और जवाब देने वालों के सवाल और जवाब में भी हसद और जलन की बू महसूस होती है कि वो कुर्रा आ रहे हैं तो हमारा मार्केट ज़रा डाउन हो रहा है, इसलिए हसद की जलन पैदा हो रही है, धुआं निकल रहा है वहाँ से। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं जो बात बता रहा हूँ, उस नौजवान के चेहरे का जो नूर है, नूर अगर हम उसको देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि वो नौजवान माशा अल्लाह, कुरान पाक का नूर आपको उसके चेहरे से महसूस होगा। और ये जो रैपर है हमारे यहाँ पे, रैपर बन के घूम रहे हैं, आड़े टेढ़े बाल काटे हुए, इधर से टकला उधर से टकला, बीच में बालों का झुंड, उसको लग रहा है मैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ, रैपर बना हुआ हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की गंदगी का नतीजा है। ये जो हमारे यहाँ पर रैपर बनने का माहौल और अरब मुल्कों के अंदर और कुर्दिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर और दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर बच्चों में इल्म क़िरत, इल्म कुरान, इल्म तफसीर सीखने का जो शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक और वीडियो मैंने देखा था मराकश का। वहाँ पे एक बेचारा मजनून इंसान, मजनून, वो रास्ते से जा रहा है, बेहोश इंसान है, उसको कुछ नहीं समझता, लेकिन उसको अपने कपड़ों का होश नहीं, अपने बालों का होश नहीं, अपने किसी चीज़ का होश नहीं। मगर जब वो कुरान पाक की तिलावत करने लगा तो लोग वहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनके चेहरों पर आंसुओं की झड़ियाँ लग गई। मैंने उसका कुरान पाक जब सुना, मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ख़ुद अपने आप को काबू नहीं कर सका। मैंने कहा, ए अल्लाह, ये क्या है? ये कुरान पाक का जो मुअज़्ज़ा है, जो ज़िंदा मुअज़्ज़ा है कुरान पाक का, इससे बढ़कर उसकी और मिसाल क्या हो सकती है कि एक इंसान, उसको ना अपने कपड़े का होश है, ना अपनी हालत का होश है, किसी चीज़ का होश नहीं, मगर जब वो कुरान पाक की तिलावत करता है तो पूरे होश व हवास के अंदर, और सुनने वाले जो लोग हैं माशा अल्लाह, उनके ऊपर भी उसके कुरान पाक का वो असर हो रहा है। लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने बच्चों को हम हाफिज़ कुरान बनाएं, कुरान पाक की तालीमात से रूह शनास कराए। आज मैं देखता हूँ मुसलमानों का पूरा क्या पूरा फोकस दुनियादारी के ऊपर, मकतब के 100 रुपये देना जान पर आएंगे, लेकिन वहीं पे हमारा बच्चा LKG UKG में पढ़ता होगा तो साल की 30-40 हज़ार रुपये फ़ीस देना वो बोझ नहीं लगेंगी। मकतब में भेजना हमको बोझ लगेगा। अभी मकतबों के जलसे चल रहे, मैं
रोज़ाना कहीं ना कहीं रहता हूँ। अभी कल दोपहर में एक जलसा है, मगरिब बाद एक जलसा है, परसों इतवार को दिन में एक जलसा है, रात में एक जलसा है, पीर की रात में है, मंगल के रात में, रोज़ाना मकातिब के जलसे में जाना हो रहा है। तो हर मकतब के ज़िम्मेदारों का सिर्फ ये कहना है कि मौलाना उम्मत के अंदर वो तड़प और लगन क्यों नहीं है दीनी तालीम के लिए कि एक इंसान बच्चे के अंग्रेज़ी स्कूल पर, कॉन्वेंट स्कूल पर LKG UKG पे 50,000 रुपये साल को खर्च करने तैयार है, लेकिन मकतब के 100 रुपये महीना भरने को तैयार नहीं, पाबंदी से भेजने तैयार नहीं। और आ रहा है, अब बच्चा लग गया लाइन को तो छुड़ा दिए, क्यों? ट्यूशन क्लासेस को जा रहा है, जैसे अभी कलेक्टर बनने वाला है वो। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह हमारे दिलों में भी कुरान की अज़मत, कुरान की मोहब्बत पैदा फरमाए और कुरान पाक को हमारे दिलों में जमा दे और कुरान के अनवार से हम तमाम को मुनव्वर फरमाए। जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ सुरूर पढ़े और दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।